और अगली खबर मऊ से, जहां पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है। 5 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई। कमलेश राय उर्फ चुन्नू राय पर यह कार्रवाई हुई है। रिश्तेदारों की 5 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई। अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्तियों का चिन्हीकरण कर गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्की की कार्रवाई की गई है। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए कमलेश राय उर्फ चुन्नू राय, जो कि प्रद्युम्न राय के बेटे, अहिरौली हथनी थाना सराय लखनसी का ये मामला। शहर कोतवाली थाना क्षेत्र में चल रही है कार्रवाई। मौके पर मजिस्ट्रेट, नायब तहसीलदार, एसडीएम, सीओ सिटी समेत कई थानों की फोर्स इस वक्त एक्शन में जुटी है। और अगली खबर हापुड़ से, जहां पर हापुड़ में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार ट्रक ने गन्ने से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क किनारे पलट गई। इस हादसे में एक किसान की ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे दबने से मौत हो गई। हादसा बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के पलवाड़ा रोड पर हुआ है। अमरोहा में एक छात्रा का आम के बाग में पेड़ से लटका हुआ शव मिला है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। परिवार के मुताबिक युवती पशुओं का चारा लेने के लिए घर से बाहर गई थी, लेकिन देर तक जब वो घर नहीं लौटी तो परिवार ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। मामला हसनपुर कोतवाली क्षेत्र का, जहां नाबालिग का पेड़ से शव लटकता हुआ मिला। कुट्टी काटी है दोनों बहन भैया ने। ग्रेटर नोएडा के ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर एक युवती का शव मिला है। लोगों ने हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जताई। आपको बता दें, इस युवती के शव पर गाड़ी के टायर के निशान हैं, जिससे शव को कुचलकर पहचान छिपाने की कोशिश की गई होगी, ये भी आशंका जताई जा रही है। सूचना मिलते ही प्रशासन की ओर से घटनास्थल पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई। मामले की तहकीकात शुरू कर दी गई है। दादरी थाना इलाके का ये मामला है। आज सवेरे लगभग 7 बजे के आसपास थाना दादरी पुलिस को एक महिला के शव की सूचना ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर प्राप्त हुई। महिला के शव की सूचना प्राप्त होने के उपरांत सभी उच्च अधिकारीगण, सब थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर पाया गया कि महिला के हाथ, पैर और सिर में चोट के निशान हैं। मौके से एक बड़े वाहन जैसे कि ट्रक के भी टायर के निशान मिले हैं। प्रथम दृष्टया ऐसा हो रहा है कि किसी बड़े वाहन से इस महिला की टक्कर हो गई है। महिला की आइडेंटिटी स्टैब्लिश करने की कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है एवं सभी बिंदुओं को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। झांसी में एक दिव्यांग बुजुर्ग की हत्या से हड़कंप मच गया। डीआईजी और एसएसपी भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। डॉग स्क्वाड की मदद से घटनास्थल का बारीकी से मुआयना किया गया। मामला प्रेम थाना क्षेत्र के नगरा का है। पुलिस के मुताबिक सिर पर डंडे से हमला कर हत्या की गई। पुलिस ने दिव्यांग बुजुर्ग के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया जाएगा। में थाना प्रेमनगर क्षेत्र अंतर्गत एक डेड बॉडी मिलने का सूचना प्राप्त होते ही हमारा पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच गया। घटनास्थल पे मैं और डीआईजी महोदय द्वारा भी निरीक्षण कर लिया गया है। घटनास्थल में देखने के बाद और जो डेड बॉडी है उसको निरीक्षण करने के बाद ये पता चल रहा है कि जो हेड इंजरी है उस जिसको लेके उनको मृत्यु हुई है। और ये साइकिल से अपना बहन का घर रात्रि लगभग 9 बजे के बाद निकला था, उसके बाद घर नहीं पहुंचा है।
मेरठ के बाबा मनोहर नाथ मंदिर पर पथराव मामले में पुलिस एक्शन मोड में है। पुलिस ने पथराव के आरोपी 5 उपद्रवियों को हिरासत में लिया है। उधर मंदिर के महंत ने मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने भी दोनों पक्षों पर करोड़ों की जमीन के विवाद में बवाल करने का मुकदमा दर्ज किया। मामला थाना सिविल लाइन क्षेत्र के बाबा मनोहर नाथ मंदिर का। गोस्वामी पक्ष और नीलमा नंद पक्ष के बीच संपत्ति को लेकर विवाद है। गोस्वामी पक्ष के लोगों पर परंपरागत पूजा पाठ पद्धति के विरोध और पथराव के आरोप हैं। वहीं पथराव में कई लोग जख्मी हो गए, एक कार भी क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस के मुताबिक कर्मचारियों को भी चोट पहुंची है। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। मनोहर नाथ मंदिर में कल पथराव हुआ, क्या विवाद है और क्या कर रही है पुलिस इसमें? देखिए, ये थाना सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत सूरजकुंड स्थित मनोहर नाथ मंदिर, ये एक ट्रस्ट के रूप में भी रजिस्टर्ड है। मंदिर और बाकी जो संपत्ति है लैंड की, इसको लेके 2 पक्षों में, जिसमें एक पक्ष नीलमानंद जी का है और दूसरा पक्ष सुशील गोस्वामी जी का है। दोनों अपना अपना दावा करते हैं। इस संबंध में यहाँ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला न्यूज 18 पर जारी है। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। दिल्ली में स्कूटी से जा रही लड़की को कार ने कई किलोमीटर तक घसीटा। लड़की की मौत, संदिग्ध हालत में मिले शव, 5 गिरफ्तार। हरदोई में कोतवाल ने मृतक के परिजन को जड़ा थप्पड़। मौके के बाद परिजन डीएम आवास के साथ जाम लगाने पहुंचे थे। जाम लगाने की कोशिश के दौरान पुलिस के साथ हुई झड़प। 10 दिन से लापता शख्स का लखनऊ में मिला था शव। बरेली में पुलिस की गश्त के दौरान बदमाशों से मुठभेड़। 25,000 के इनामी मीट तस्कर को किया गिरफ्तार। बदमाश का साथी भागने में कामयाब। एक सिपाही को भी लगी गोली। जलालपुर के जंगल में हुई मुठभेड़। लखीमपुर में सीएचसी में तड़पता रहा मरीज, नदारद रहे स्वास्थ्यकर्मी। शिकायत के बाद नाराज स्वास्थ्यकर्मियों ने तीमारदारों को पुलिस चौकी में घर कर पीटा। बिजुआ सीएचसी का मामला। ग्रेटर नोएडा में 1 लाख का इनामी बदमाश का एनकाउंटर। पुलिस मुठभेड़ में मारा गया इनामी बदमाश कपिल। बिसरक थाना इलाके में हुई मुठभेड़। ग्रेटर नोएडा में ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर लड़की का मिला शव। गाड़ी के टाइगर से सर कुचला हुआ शव मिला। हत्याकर शव फेंके जाने की आशंका। दादरी पुलिस थाना क्षेत्र का मामला। महराजगंज में पुलिस ने गौवंश लदे पिकअप को पकड़ा। पिकअप से 7 गौवंश बरामद। पुलिस से गिरता देखकर गाड़ी छोड़कर भाग खड़े हुए पशु तस्कर। पिकअप पर है बिहार का नंबर। आरोपियों पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत केस दर्ज। शामली में बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश। लूट और चोरी की 1 दर्जन बाइकों के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। गिरोह से जुड़े बाकी सदस्यों की तलाश जारी। शामली में छात्रों के 2 गुटों में संघर्ष। मामूली बात को लेकर छात्रों के 2 गुटों ने एक दूसरे पर बेल्ट और डंडों से बोला हमला। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस आरोपी छात्रों की तलाश में जुटी। वाराणसी में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। रेलवे कॉलोनी में मिले तीनों के शव। मामले को संदिग्ध मान रही है पुलिस। अंगीठी से दम घुटने की आशंका। कन्नौज पुलिस ने लंबे समय से वांटेड चल रहे 25,000 के इनामी गैंगस्टर को गिरफ्तार किया। मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर गैंगस्टर इस्लाम को दबोचा। सदर कोतवाली क्षेत्र का गैंगस्टर अपराधी है इस्लाम। चिरैयागंज स्थित कॉलोनी में छिपकर रह रहा था बदमाश। नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सरकार के फैसले को कोर्ट ने बताया सही। नोटबंदी के खिलाफ दाखिल बुलंदशहर में मासूम बच्चे को गोद में लेकर नायब तहसीलदार की गाड़ी के आगे लेटा मत्स्य पट्टे का लाभार्थी। तालाब को कब्जा मुक्त कराने को लेकर लगातार चक्कर लगा रहा है पीड़ित। बिना कब्जा मुक्त कराए लौट रही थी टीम। स्याना तहसील के नरसेना गांव का मामला है।
अंबेडकर नगर में परीक्षा से वंचित राजकीय मेडिकल कॉलेज के 6 छात्रों की बिगड़ी तबीयत। मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी में भर्ती हैं पैरा 2021 की छात्र छात्राएं। मेडिकल कॉलेज में 100 में से 46 छात्रों को किया गया है डिटेन। नोएडा में न्यू ईयर सेलिब्रेशन के दौरान खूब छल के जाम। 31 दिसंबर की रात 9 करोड़ की शराब गटक गए शहरवासी। दिसंबर महीने में 139.6 करोड़ रुपए की शराब की हुई बिक्री। पिछले साल के मुकाबले 23% राजस्व की बढ़ोतरी। प्रतापगढ़ में बांस का पुल टूटने के चलते नदी से जनाजा लेकर गुजरे ग्रामीण। भीषण ठंड में बखलाही नदी से जनाजा लेकर जाते ग्रामीणों का वीडियो वायरल। बीमारी के चलते गांव के बुजुर्ग की हुई थी मौत। मानधाता कोतवाली के नूरपुर गांव का मामला। सीतापुर में ई रिक्शा चालक और युवती के बीच हुई नोकझोंक। युवती ने बीच सड़क पर ई रिक्शा चालक को चप्पल से पीटा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। खैराबाद थाना क्षेत्र का है मामला। मेरठ में मंदिर में पथराव का मामला। पुलिस ने पथराव करने वाले को चिन्हित किया। 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज। सिविल लाइंस क्षेत्र के बाबा मनोहर नाथ मंदिर का है मामला। लखनऊ में मारपीट का वीडियो वायरल। 2 पक्षों के बीच चले लाठी डंडे गाली गलौज का वीडियो वायरल। इंदिरा नगर के अग्रवाल प्लाजा के सामने की घटना। मेरठ में नए साल का जश्न मना रहे लोगों पर लाठीचार्ज वीडियो हो रहा है वायरल। झगड़े की सूचना पर पहुंची थी पुलिस। मेडिकल थाना क्षेत्र की यह घटना। कानपुर में शराबी की दबंगई। रिवॉल्वर के साथ दुकानदार को धमकाया। जाजमऊ थाना क्षेत्र के जखई बाबा का है मामला। इटावा में नशे में धुत युवक ने युवती से मारपीट की। बीच सड़क पर मारपीट का वीडियो वायरल। सिविल लाइंस के जेल रोड का है मामला। शामली में छात्रों के 2 गुटों के बीच संघर्ष। मामूली बात को लेकर छात्रों के 2 गुटों ने एक दूसरे पर बेल्ट और डंडों से हमला किया। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस आरोपी छात्रों की तलाश में जुटी। हमीरपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। अस्पताल में महिला स्वास्थ्य कर्मियों के वायरल डांस का मामला। न्यूज 18 की खबर चलाने के बाद सीएमओ ने लिया संज्ञान। वीडियो में दिख रही आशा वर्कर्स और नर्सेस के नामों की लिस्ट मांगी। अमरोहा में कार पर स्टंट का वीडियो हो रहा है वायरल। चलती कार के दरवाजे पर खड़े होकर बनाई रील बनाने के लिए जोखिम में डाली अपनी जान। गजरौला के ओवरब्रिज का है मामला। बहराइच में गल्ला व्यापारी को बदमाशों ने धमकाया। तमंचे के बल पर धमकी दी। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। 2 व्यापारियों में विवाद की वजह आ रही है सामने। शिवनगर मोहल्ले का है मामला। लखीमपुर में सीएससी में तड़पता रहा मरीज। नदारद रहे स्वास्थ्यकर्मी। शिकायत के बाद नाराज स्वास्थ्यकर्मियों ने तीमारदारों को पुलिस चौकी में घुसकर पीटा। बिजुआ सीएचसी का है मामला। मऊ में गैंगस्टर कमलेश राय और उसके रिश्तेदारों की संपत्ति कुर्क की गई। संपत्ति की कीमत 5 करोड़ रुपए। अवैध तरीके से अर्जित की गई थी संपत्ति। आजमगढ़ के सिधारी इलाके में गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए रखे गए पाइप के ढेर में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम के पहुंचने तक सारे पाइप जलकर राख। सिधारी क्षेत्र में मऊ रोड पर चल रहा है गैस पाइपलाइन बिछाने का काम। हापुड़ में तेज रफ्तार ट्रक ने गन्ने से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को मारी टक्कर। हादसे के बाद सड़क किनारे पलटी ट्रैक्टर ट्रॉली। किसान की ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे दबकर मौत। गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर लगाया जाम। बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के पलवाड़ा रूट का है मामला। आगरा में शव के ऊपर से गुजरे कई वाहन। शव के हुए टुकड़े। सड़क हादसे में भिंड के रहने वाले युवक की हुई थी मौत। पुलिस ने शव के टुकड़ों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आगरा मथुरा हाईवे का है मामला। महाराजगंज में गड्ढे में पलटी पिकअप गाड़ी। मुर्गियों से भरी लदी थी पिकअप पलटते ही मुर्गियों की लूट मची। कुल्हुई थाना क्षेत्र के सोनौली हाईवे के पास की घटना। हापुड़ में कोहरे के चलते हादसा। लकड़ी से भरा ट्रक कार पर पलटा। कार सवारों में मची चीख पुकार। राहगीरों ने कार सवारों को बाहर निकाला। ततारपुर बाईपास की घटना। रायबरेली में अलाव तापते समय हादसा। मां और 1 महीने की बेटी झुलसी। दोनों गंभीर हालत में सीएससी में भर्ती। ऊंचाहार थाना क्षेत्र के पूरे निधान गांव की घटना। अमरोहा में कोहरे की वजह से भीषण हादसा। 2 कार की आमने सामने की टक्कर। हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल। हालत गंभीर। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। राजस्थान के पाली में ट्रेन हादसा। बांद्रा से जोधपुर जा रही सूर्यनगरी एक्सप्रेस के डिब्बे पटरी से उतरे। हादसे में 24 यात्री घायल। जोधपुर मंडल के राजकीय आवास बोमदरा सेक्शन के बीच हुआ हादसा। मेरठ में नए साल के जश्न में बड़ा हादसा। अंगीठी जलाकर सोए परिवार की मौत। ऑक्सीजन की कमी के चलते मौत की आशंका।
पति पत्नी और मासूम बच्ची ने दम तोड़ा। नेपाल का रहने वाला था परिवार। थाना टीपी नगर इलाके का मामला। नए साल में कानपुर के लोगों को घने कोहरे और लगातार बढ़ती ठंड के चलते दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अस्पतालों में बढ़ रही हार्ट के मरीजों की संख्या। अचानक बढ़ी ठंड से मरीजों को हो रही है परेशानी। प्रयागराज में कड़ाके की ठंड, पारा लुढ़का, बर्फीली हवाएं चलने से बढ़ी मुश्किल। गोरखपुर में कड़ाके की ठंड से ट्रेनों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। वैशाली गोरखधाम 4-4 घंटे की देरी से चल रही है। यात्रियों को हो रही है परेशानी। गोरखपुर में कड़ाके की ठंड, तापमान 9 डिग्री तक लुढ़का, जगह जगह अलाव की व्यवस्था। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में शीतलहर की चेतावनी के साथ येलो अलर्ट। आईएमडी ने तापमान गिरने की जानकारी दी। लखनऊ में बड़ी ठिठुरन, पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का मैदानों पर असर। शीतलहर से मौसम सर्द। आगरा में घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी कम हुई। आगरा फोर्ट कोहरे की चादर में लिपटा। ठंड की वजह से पर्यटक भी कम। लखनऊ के जानकीपुरम में सराफा कारोबारी से लूट का खुलासा। पुलिस ने 6 लुटेरों को गिरफ्तार किया। गिरोह के सरगना भानु पांडे ने अपने भाइयों के साथ मिलकर की थी वारदात। सराफा कारोबारी सुदर्शन को गोली मारकर हुई थी लूटपाट। बरेली पुलिस ने बारादरी थाना क्षेत्र में सराफा व्यापारी से हुई लूट का खुलासा किया। पुलिस ने मुठभेड़ में शाहजहांपुर के 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के दौरान फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जिला अस्पताल में भर्ती। बरेली में सरकारी नाले का निर्माण कार्य रोकने के लिए 2 पक्षों के बीच जमकर चले ईंट पत्थर पथराव में प्रधान के भाई के सिर में लगी चोट। मौके पर ही दर्दनाक मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। शेरगढ़ थाना क्षेत्र के नगरिया कला गांव का है मामला। झांसी में दिव्यांग की हत्या, खून से लथपथ शव मिलने से सनसनी। डीआईजी और एसएसपी मौके पर पहुंचे। नगरा इलाके का मामला। अमरोहा में नाबालिग का पेड़ से लटका मिला शव। कल शाम से लापता थी लड़की। लापता होने के 12 घंटे के बाद मिला शव। हत्या कर शव लटकाए जाने की आशंका। हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के फूलपुर गांव का है मामला। कौशाम्बी में नाबालिग से दरिंदगी, भूत प्रेत भगाने के नाम पर नाबालिग से रेप। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। कंझावला केस को लेकर पुलिस का बयान, लड़की को 12 किलोमीटर तक घसीटा गया। 3 दिनों की पुलिस रिमांड पर 5वां आरोपी। दिल्ली में लड़की को कार से घसीटने का मामला, कंझावला में लोगों का प्रदर्शन, आरोपियों के खिलाफ जमकर हंगामा किया। कार से घसीटने से हुई थी लड़की की मौत। हरदोई में कोतवाल ने मृतक के परिजन को जड़ा थप्पड़। मौके के बाद परिजन डीएम आवास के पास जाम लगाने के लिए पहुंचे थे। जाम लगाने की कोशिश के दौरान पुलिस के साथ झड़प हुई। 10 दिन से लापता शख्स का लखनऊ में मिला था शव। बरेली में पुलिस की गश्त के दौरान बदमाशों से मुठभेड़, 25,000 की नामी मीट तस्कर को गिरफ्तार किया। बदमाश का साथी भागने में कामयाब। एक सिपाही को भी गोली लगी। जल्लाड़पुर के जंगल में हुई थी मुठभेड़। ग्रेटर नोएडा में ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर लड़की का शव मिला। गाड़ी के टायर से सिर कुचला हुआ शव मिला। हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका। दादरी पुलिस थाना क्षेत्र का है मामला। शामली में बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश। लूट और चोरी की 1 दर्जन बाइक के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। गिरोह से जुड़े बाकी सदस्यों की तलाश कर रही है पुलिस। नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सरकार के फैसले को कोर्ट ने बताया सही। नोटबंदी के खिलाफ दाखिल सभी याचिकाओं को खारिज किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नोटबंदी की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं हुई। आर्थिक फैसले को पलटा नहीं जा सकता है। नोटबंदी पर कोर्ट के फैसले पर बोले बीजेपी के महासचिव दुष्यंत गौतम। कहा, विपक्ष के पास कोई सोच नहीं, कोई मुद्दा नहीं। पीएम का फैसला देश हित में। नोटबंदी के फैसले पर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान। कहा, विपक्ष मोदी जी के हर फैसले का विरोध ना करे, देश हित के फैसले का समर्थन करे। नोटबंदी पर फैसले को लेकर बोले कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी। कहा, नोटबंदी के बाद ना रुपए की कीमत बढ़ी, ना निर्यात बढ़ा। बुरे दौर से गुजर रही है अर्थव्यवस्था, बढ़ी बेरोजगारी। यूपी को बड़ी सौगात देंगे पीएम मोदी। सबसे लंबे क्रूज को 13 जनवरी को दिखाएंगे हरी झंडी। वाराणसी से डिब्रूगढ़ जाएगा क्रूज। करीब 4000 किलोमीटर सफर तय करेगा क्रूज। 50 पर्यटक स्थलों को भी कवर करेगा। लखनऊ में बीजेपी ऑफिस में बड़ी बैठक। बीएल संतोष, राधा मोहन सिंह की बैठक। भूपेंद्र चौधरी बैठक में रहे शामिल। पार्टी पदाधिकारियों के साथ मंथन। एमएलसी सीटों पर भी हुई चर्चा।
पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण मामले में अब बुधवार को होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट बुधवार को करेगा सुनवाई। हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग। यूपी सरकार की एसएलपी पर सुनवाई। लखनऊ में टीम 9 के साथ सीएम योगी ने बैठक की। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी रहे मौजूद। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर बड़ा फैसला। केंद्र सरकार से 10 लाख डोज की मांग। कोरोना से निपटने की तैयारी पर हुई चर्चा। मथुरा में विवादित स्थल के सर्वे पर घमासान। मुस्लिम पक्ष ने अपनी याचिका दाखिल की। हिंदू पक्ष ने सर्वे के समय मौजूद रहने की मांग की। याचिकाकर्ता ने एएसआई से सर्वे कराने की मांग की। मुख्तार अंसारी को जेलर को धमकी देने का मामला। मुख्तार अंसारी को मिली सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक। निचली अदालत ने मुख्तार को किया था बरी। हाईकोर्ट ने निचली अदालत का फैसला रद्द किया था। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेसियों में उत्साह। 500 से अधिक कांग्रेसी यात्रा के लिए रवाना हुए। कल गाजियाबाद से होते हुए यूपी में प्रवेश करेगी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी को अखिलेश यादव का पत्र। भारत जोड़ो यात्रा की शुभकामनाएं दी। यात्रा में आमंत्रण के लिए दिया धन्यवाद। यूपी के मदरसों में जल्द शुरू होगी प्री प्राइमरी कक्षाएं। मार्च में बोर्ड के कैलेंडर के साथ जारी होगा शेड्यूल। बोर्ड के चेयरमैन इफ्तिकार अहमद का बयान। कहा मदरसों को आधुनिक बनाने की कवायद। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकी हमला। आतंकियों ने हिंदू परिवारों के घरों पर फायरिंग की। 4 लोगों की मौत, 8 घायल। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। राजौरी में आईडी ब्लास्ट में कई लोग घायल हुए। कुछ देर पहले धांगरी चौक पर हुआ था प्रदर्शन। धमाके के बाद फूटा लोगों का गुस्सा। स्टोन क्रशर पर नैनीताल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। कोटद्वार में राजाजी नेशनल पार्क के पास स्टोन क्रशर बंद करने का आदेश। मानकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश। रबाइंका कोलागढ़ में सीएम धामी कॉलेज के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण करने पहुंचे। कहा शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है सरकार। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, गणेश जोशी भी रहे मौजूद। ऋषभ पंत के स्वास्थ्य में हो रहा है सुधार। आईसीयू से प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट किए गए ऋषभ। मैक्स में भर्ती है क्रिकेटर ऋषभ पंत की कार का हुआ था एक्सीडेंट। ऋषभ पंत का हाल जाने मैक्स हॉस्पिटल पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत बोले ऋषभ पंत अब खतरे से बाहर। हल्द्वानी में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। हाई कोर्ट ने दिया है अतिक्रमण हटाने का आदेश। रेलवे की 78 एकड़ जमीन पर है अवैध अतिक्रमण। हरिद्वार में एसटीएफ ने नशे की खेप बरामद की। 1,20,000 रुपए कीमत की नशे की गोलियों के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के मुजफ्फरनगर से लाया था नशे की गोलियां। रुड़की में गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में कल रात चलती कार में लगी भीषण आग। सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। अल्मोड़ा के नगर पालिका में जन सुविधा केंद्र की शुरुआत। लोगों को अपने काम करवाने में सुविधा मिलेगी। विस्थापन की मांग को लेकर आंदोलित टिहरी झील प्रभावित तल्ला उप्पू ग्रामीणों का आंदोलन जारी। शासन प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाया। अल्मोड़ा में पिछले 1 साल में पुलिस ने 19,000 वाहनों का चालान किया। 1.25 करोड़ रुपए विभाग की झोली में आए। उत्तरकाशी की टाउन्स नदी में डूबे युवक का 1 दिन बाद भी नहीं मिला कोई सुराग। साल के आखिरी दिन जश्न मनाने दोस्तों के साथ गया था सांद्रा। एसडीआरएफ का सर्च अभियान जारी। उत्तरकाशी के ओलिया में भालू ने महिला पर हमला किया। गंभीर रूप से घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। खेत में घास काटने गई थी महिला। हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की कुलाधिपति का इस्तीफा। कुलाधिपति सत्यपाल सिंह ने इस्तीफा दिया। कुलपति को बर्खास्त करने के बाद दिया इस्तीफा। प्रधान सभाओं का लगाया दबाव डालने का आरोप। बागपत से बीजेपी के सांसद हैं सत्यपाल सिंह। पीलीभीत में नए साल के पहले दिन चूका बीच पहुंचे 386 पर्यटक। 64,000 रुपए का राजस्व मिला। वन विभाग ने वीडियो बनाकर वायरल किया। शामली में मुस्लिम युवक ने हीराबाग को दी श्रद्धांजलि। कांधला थाना क्षेत्र के गांव इस्लामपुर घसोली का रहने वाला है युवक। मथुरा में एकादशी पर खुला बैकुंठ लोक का द्वार। भगवान रंगनाथ की मंगला आरती हुई। दुधवा टाइगर रिजर्व में साल के पहले दिन पर्यटकों ने देखा टाइगर। जंगल सफारी में लोगों ने लुत्फ उठाया। फूटा कुआं के पास दिखा टाइगर। और बात करते एक बड़ी खबर की। नए साल में यूपी बीजेपी नई टीम के साथ मैदान में उतरने की तैयारी में है और इसके लिए मंथन हो रहा है।
आज लखनऊ बीजेपी ऑफिस में बड़ी बैठक हुई। बीएल संतोष और राधा मोहन सिंह के साथ पार्टी पदाधिकारियों की बैठक हुई। इस बैठक में आगामी कार्यक्रम की तैयारियों पर चर्चा हुई है। वहीं निकाय चुनाव, ओबीसी आरक्षण पर भी चर्चा हुई है। खाली पदों के लिए 40 लोगों के नाम केंद्रीय नेतृत्व को भेजे गए हैं। आज से लखनऊ में 2 दिनों तक पार्टी के प्रदेश इकाई की कई बैठकें होनी हैं, जिसमें राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष भी मौजूद रहेंगे। नए साल पर बीजेपी 2024 को लेकर अपनी रणनीति तैयार करने में जुटी हुई है और इसके लिए राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष आज से 2 दिनों के लखनऊ के दौरे पर हैं। बैठक के बाद भूपेंद्र चौधरी ने क्या कहा, वो आपको सुनाते हैं। हमारे यहाँ संगठनात्मक व्यवस्था एक काल अवधि के लिए होती है। अभी मिड सेशन के लिए मुझे काम दिया है पार्टी ने और मैं पार्टी के नेतृत्व से बातचीत करके, आज भाई साहब भी आए हैं हमारे संगठन मंत्री जी, उनसे बातचीत करके अगर अनुमति मिलेगी तो आंशिक परिवर्तन की ओर बढ़ेंगे। और लखनऊ से हमारे सहयोगी संकेत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संकेत, आज पहले दिन जो बैठकें हुई हैं उनको लेकर क्या अपडेट, क्या जानकारी आपके पास है, किन बिंदुओं पर चर्चा हुई और कौन से बड़े फैसले लिए गए? देखिए, राजधानी लखनऊ का मौसम भले ही ठंडा हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में सुबह से ही बैठकें दर बैठकें हो रही हैं। 4 चरणों में बैठकें हुई हैं और पहली बैठक जो हुई उसमें क्षेत्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। उनसे फीडबैक लिया गया संगठन से संबंधित और इसके अलावा जो तमाम अभियान है, चुनावी अभियान, उनको लेकर चर्चा की गई। बीएल संतोष जो कि राष्ट्रीय महामंत्री संगठन है वो इस बैठक में मौजूद रहे। उनके साथ में उत्तर प्रदेश भाजपा के जो प्रभारी हैं वो मौजूद रहे और ये बैठक अब खत्म हो चुकी है। आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी कार्यालय का नजारा है। यहाँ पे तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पदाधिकारी हैं वो मौजूद हैं और 3 चरणों की बैठकें खत्म हो गई हैं। उसमें जो दूसरे चरण की बैठक थी उसमें जिलाध्यक्षों को बुलाया गया, जिलाध्यक्षों से चर्चा की गई और जमीनी फीडबैक जिलाध्यक्षों से लिया गया। दरअसल निकाय चुनाव भी है और उसके बाद लोकसभा के चुनाव हैं, तो ऐसे में संगठन को लेकर भी मंथन किया गया कि आखिर जो उत्तर प्रदेश भाजपा का संगठन है उसमें कई ऐसे पद हैं जो सरकार में मंत्री हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो सिद्धांत है एक पद एक व्यक्ति का, उस सिद्धांत को लागू करते हुए अब ये भी एक सहमति बन रही है कि उत्तर प्रदेश भाजपा संगठन में बड़े फेरबदल हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने अभी कुछ देर पहले इस बात के संकेत भी दिए हैं और वाकई ये बड़े संकेत हैं कि भारतीय जनता पार्टी में अब जनवरी माह में जल्द ही बड़े संगठन में फेरबदल देखे जा सकते हैं। तमाम ऐसे पद हैं जो लोग मंत्री बन गए हैं और उस संगठन में वो पद खाली हैं, उनको जल्द ही भरा जाएगा। तमाम जो मोर्चे हैं उनको लेकर अब इस समय बैठक चल रही है। अल्पसंख्यक मोर्चा है, युवा मोर्चा है, महिला मोर्चा है, उसकी बैठक हो रही है और सबसे जो अहम बात है कि निकाय चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई। एके शर्मा जो कि नगर विकास मंत्री हैं वो इस बैठक में मौजूद रहे, उनसे निकाय चुनाव संबंधित भी फीडबैक लिया गया। वहीं जो तमाम संगठन की गतिविधियां हैं, चुनावी अभियान है, उनको लेकर मंथन किया गया। कल तक इन बैठकों का सिलसिला चलेगा, कल भी बैठकें इसी तरह से जारी रहेंगी। बीएल संतोष कल भी लखनऊ में रहेंगे। लब्बुलवाब यही है संकेत की नए कैप्टन की नई टीम को लेकर चिंतन मंथन चल रहा है। देखना होगा कि क्या तस्वीर सामने आती है नई टीम की। आज की बैठक हमारी 3 बैठकें निर्धारित हैं, 2 बैठक हो गई। पहली बैठक में प्रदेश के पदाधिकारी, क्षेत्रीय अध्यक्ष और मोर्चों के अध्यक्ष बैठक में उपस्थित रहे। दूसरी बैठक में सभी जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, क्षेत्रीय अध्यक्ष, क्षेत्रीय महामंत्री, इन लोगों की बैठक हुई। आज की बैठक में केवल हमारे संगठनात्मक विषय, संगठनात्मक कार्यक्रम, उनकी समीक्षा और हम आगामी दृष्टि से हम संगठन के विस्तार के लिए जो मार्गदर्शन, जो विषय, वो सब उनकी ओर से आए। अगली आज की बैठक हमारी सभी मोर्चे प्रकोष्ठों की बैठक है। उस बैठक में भी मोर्चों के संगठन की दृष्टि से उनका कार्य विस्तार और समाज के सब वर्गों में मोर्चों की भूमिका, इसकी चर्चा अलग अलग क्षेत्रों में माननीय संगठन मंत्री जी के द्वारा हम लोगों को करनी है। यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।
आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। सूर्य नगरी एक्सप्रेस के 12 डिब्बे पटरी से उतरे। हादसे में 24 यात्री घायल। जोधपुर मंडल के रचकियावास बोमदरा सेक्शन के बीच हादसा। मेरठ में नए साल के जश्न में बड़ा हादसा। अंगीठी जलाकर सोए परिवार की मौत। ऑक्सीजन की कमी से मौत की आशंका। पति पत्नी और मासूम बच्ची ने दम तोड़ा। नेपाल का रहने वाला था परिवार। थाना टीपी नगर क्षेत्र का मामला। यूपी विधानसभा के एंट्री पॉइंट पर लगी आग पर तुरंत काबू पाया गया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। थोड़ी देर के लिए काटी गई विधानसभा की लाइट। भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत के स्वास्थ्य में हो रहा सुधार। आईसीयू से प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट किए गए ऋषभ। मैक्स में भर्ती हैं क्रिकेटर ऋषभ पंत। ऋषभ पंत की कार का हुआ था एक्सीडेंट। उत्तराखंड में कोविड से एक मरीज की हुई मौत। 3 नए मरीज भी आए सामने। राज्य में इस समय 34 एक्टिव केस। दिल्ली में स्कूटी से जा रही लड़की को कार ने कई किलोमीटर तक घसीटा। लड़की की मौत। संदिग्ध हालत में मिले शव। 5 गिरफ्तार। हरदोई में कोतवाल ने मृतक के परिजन को जड़ा थप्पड़। मौके के बाद परिजन डीएम आवास के साथ जाम लगाने पहुंचे थे। जाम लगाने की कोशिश के दौरान पुलिस के साथ हुई झड़प। 10 दिन से लापता शख्स का लखनऊ में मिला था शव। बरेली में पुलिस की गश्त के दौरान बदमाशों से मुठभेड़। 25,000 के इनामी मीट तस्कर को किया गिरफ्तार। बदमाश का साथी भागने में कामयाब। एक सिपाही को भी लगी गोली। जलालपुर के जंगल में हुई मुठभेड़। लखीमपुर में सीएचसी में तड़पता रहा मरीज। नदारद रहे स्वास्थ्यकर्मी। शिकायत के बाद नाराज स्वास्थ्यकर्मियों ने तीमारदारों को पुलिस चौकी में घर कर पीटा। बिजुआ सीएचसी का मामला। ग्रेटर नोएडा में 1 लाख का इनामी बदमाश का एनकाउंटर। पुलिस मुठभेड़ में मारा गया इनामी बदमाश कपिल। बिसरक थाना इलाके में हुई मुठभेड़। ग्रेटर नोएडा में ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर लड़की का मिला शव। गाड़ी के टाइगर से सर कुचला हुआ शव मिला। हत्याकर। शव फेंके जाने की आशंका। दादरी पुलिस थाना क्षेत्र का मामला। महराजगंज में पुलिस ने गौवंश लदे पिकअप को पकड़ा। पिकअप से 7 गौवंश बरामद। पुलिस से गिरता देखकर गाड़ी छोड़कर भाग खड़े हुए पशु तस्कर। पिकअप पर है बिहार का नंबर। आरोपियों पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत केस दर्ज। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। और एक बड़ी खबर सीतापुर से, जहां पर ई रिक्शा चालक और युवती की किसी बात पर नोकझोंक हो गई और इसके बाद युवती ने ई रिक्शा चालक को बीच सड़क पर ही चप्पलों से पीट दिया। खैराबाद थाना क्षेत्र का मामला है। तस्वीरें देखिए आप। ई रिक्शा चालक को ये युवती पीटती हुई दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर पहले दोनों के बीच कहासुनी हुई और इसके बाद इस युवती ने बीच सड़क रिक्शा चालक को बुरी तरीके से पीट दिया। बरेली में नाले के निर्माण को लेकर विवाद हो गया। 2 पक्षों के बीच जमकर ईंट पत्थर चले हैं। पथराव में एक शख्स के सिर में चोट लगी है और उससे उसकी मौत भी हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद गांव में तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए पुलिस बल को तैनात किया गया है। ये घटना थाना शेरगढ़ क्षेत्र के नगरिया कला गांव की है। दरअसल प्रधान इजराइल की ओर से गांव में नाला निर्माण के लिए जमीन का चिन्हीकरण किया जा रहा था और इसी दौरान बवाल हो गया। मेरठ में नए साल का जश्न मना रहे लोगों पर पुलिस के लाठीचार्ज का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में पुलिसकर्मी लोगों को पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर पुलिस की दबंगई का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।
ये मामला मेडिकल थाना क्षेत्र का है। हालांकि पुलिस अधिकारियों की माने तो झगड़े की सूचना पर पुलिस पहुंची थी, जिसके बाद आरोपियों ने पीआरबी पर हमला कर दिया और फिर पुलिस ने एक्शन लिया। दरअसल मेडिकल कॉलेज परिसर में कर्मचारी आवास में लोग डीजे बजाकर नए साल का जश्न मना रहे थे और इसी दौरान दो पक्षों में झगड़ा हो गया। पुलिस को मौके पर देखकर लोगों ने पीआरबी वैन पर हमला कर दिया, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने हालात पर काबू पाने के लिए बल प्रयोग किया। वहीं आरोपियों की माने तो बिना महिला पुलिसकर्मियों के पुलिस ने जश्न मना रहे लोगों पर लाठी भांजी। पुलिस के द्वारा इनको दोनों पक्षों को अलग करने का प्रयास किया गया। इसी दौरान किसी पक्ष के द्वारा पुलिस की गाड़ी पे एक पत्थर फेंक दिया गया था, जिसमें एक पीआरबी का शीशा थोड़ा डैमेज हुआ था। इसके बाद पुलिस के द्वारा हल्का बल प्रयोग करके दोनों पक्षों को वहां से हटाया गया था। इस संबंध में पुलिस की तहरीर पर पुलिस की तरफ से दोनों पक्षों के कुछ लोगों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। इलाके के मनोटा पुल की घटना। राजस्थान के पाली में ट्रेन हादसा। बांद्रा से जोधपुर जा रही सूर्य नगरी एक्सप्रेस के 12 डिब्बे पटरी से उतरे। हादसे में 24 यात्री घायल। जोधपुर मंडल के रचकियावास बोमदरा सेक्शन के बीच हादसा। मेरठ में नए साल के जश्न में बड़ा हादसा। अंगीठी जलाकर सोए परिवार की मौत। ऑक्सीजन की कमी से मौत की आशंका। पति पत्नी और मासूम बच्ची ने दम तोड़ा। नेपाल का रहने वाला था परिवार। थाना टीपी नगर क्षेत्र का मामला। यूपी विधानसभा के एंट्री पॉइंट पर लगी आग पर तुरंत काबू पाया गया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। थोड़ी देर के लिए काटी गई विधानसभा की लाइट। भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत के स्वास्थ्य में हो रहा सुधार। आईसीयू से प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट किए गए ऋषभ। मैक्स में भर्ती हैं क्रिकेटर ऋषभ पंत। ऋषभ पंत की कार का हुआ था एक्सीडेंट। उत्तराखंड में कोविड से एक मरीज की हुई मौत। 3 नए मरीज भी आए सामने। राज्य में इस समय 34 एक्टिव केस। दिल्ली में स्कूटी से जा रही लड़की को कार ने कई किलोमीटर तक घसीटा। लड़की की मौत। संदिग्ध हालत में मिले शव। 5 गिरफ्तार। हरदोई में कोतवाल ने मृतक के परिजन को जड़ा थप्पड़। मौके के बाद परिजन डीएम आवास के साथ जाम लगाने पहुंचे थे। जाम लगाने की कोशिश के दौरान पुलिस के साथ हुई झड़प। 10 दिन से लापता शख्स का लखनऊ में मिला था शव। बरेली में पुलिस की गश्त के दौरान बदमाशों से मुठभेड़। 25,000 के इनामी मीट तस्कर को किया गिरफ्तार। बदमाश का साथी भागने में कामयाब। एक सिपाही को भी लगी गोली। जलालपुर के जंगल में हुई मुठभेड़। लखीमपुर में सीएचसी में तड़पता रहा मरीज। अदालत रहे स्वास्थ्यकर्मी। शिकायत के बाद नाराज स्वास्थ्यकर्मियों ने तीमारदारों को पुलिस चौकी में घर कर पीटा। बिजुआ सीएचसी का मामला। ग्रेटर नोएडा में 1 लाख का इनामी बदमाश का एनकाउंटर। पुलिस मुठभेड़ में मारा गया इनामी बदमाश कपिल। बिसरक थाना इलाके में हुई मुठभेड़। ग्रेटर नोएडा में ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर लड़की का मिला शव। गाड़ी के टाइगर से सर कुचला हुआ शव मिला। हत्याकर शव फेंके जाने की आशंका। दादरी पुलिस थाना क्षेत्र का मामला। महराजगंज में पुलिस ने गौवंश लदे पिकअप को पकड़ा। पिकअप से 7 गौवंश बरामद। पुलिस से गिरता देखकर गाड़ी छोड़कर भाग खड़े हुए पशु तस्कर। पिकअप पर है बिहार का नंबर। आरोपियों पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत केस दर्ज। शामली में बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश। लूट और चोरी की 1 दर्जन बाइकों के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। गिरोह से जुड़े बाकी सदस्यों की तलाश जारी। शामली में छात्रों के 2 गुटों में संघर्ष। मामूली बात को लेकर छात्रों के 2 गुटों ने एक दूसरे पर बेल्ट और डंडों से बोला हमला। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस आरोपी छात्रों की तलाश में जुटी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। लखनऊ में बीजेपी संगठन को लेकर बैठकों का दौर। भूपेंद्र चौधरी ने दिए हैं यूपी बीजेपी संगठन में आंशिक बदलाव के संकेत।
कोरोना के खिलाफ मोर्चे पर सीएम योगी टीम 9 के साथ की बैठक, वैक्सीनेशन बढ़ाने के दिए निर्देश, केंद्र सरकार से 10 लाख कोरोना वैक्सीन मंगाने का फैसला। राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा के लिए अखिलेश यादव और मायावती ने दी शुभकामना, यात्रा में शामिल होने के न्योते पर किया शुक्रिया। मऊ में गैंगस्टर एक्ट के आरोपी कमलेश राय उर्फ चुन्नू पर बड़ी कार्रवाई, 5 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क। गंजावाला केस को लेकर पुलिस का बयान, लड़की को 12 किलोमीटर तक घसीटा गया, 3 दिनों की पुलिस रिमांड पर 5 आरोपी। हरदोई में कोतवाल संजय पांडे पर संवेदनहीनता के आरोप, सड़क पर हंगामा कर रहे मृतक के परिजनों को थप्पड़ जड़ने की तस्वीरें आई सामने। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चांदनी धवन। शाम के 5:30 बज रहे हैं, वक्त है क्राइम की खबरों का। पूर्वांचल के 2 सबसे बड़े माफिया, एक दूसरे के 2 जानी दुश्मन, 20 साल बाद कल मुख्तार और ब्रजेश सिंह आमने सामने होंगे। 2001 के बहुचर्चित उसरी चट्टी कांड में कल गवाही होनी है, जहां दोनों डॉन फिजिकली पेश होंगे और दोनों का आमना सामना भी होगा। आइए जानते हैं क्या है उसरी चट्टी कांड की कहानी। यूपी के 2 सबसे बड़े डॉन, पूर्वांचल के 2 सबसे बड़े डेंजरस चेहरे, बीस साल बाद 2 डॉन का आमना सामना। क्या होगा जब 2 माफिया टकराएंगे? मुख्तार और ब्रजेश सिंह में होगा एनकाउंटर। 2 डॉन जो एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं, 2 माफिया जिनके बीच है सालों पुरानी अदावत। पूर्वांचल के उसरी चट्टी कांड के बाद पहली बार आमने सामने होंगे माफिया। क्या होगा जब माफिया मुख्तार और डॉन ब्रजेश सिंह का होगा आमना सामना? गाजीपुर के बहुचर्चित उसरी चट्टी कांड में एमपी एमएलए कोर्ट में मुख्तार और ब्रजेश सिंह आमने सामने होंगे। करीब 20 साल बाद ये पहला मौका होगा जब 2 जाने दुश्मन एक दूसरे के सामने होंगे। 12 जुलाई 2001 को ऊसर चट्टी है, चट्टी बोलते हैं चौराहा को। मुख्तार अंसारी अपने घर से निकला, थोड़ी दूर के बाद रेलवे क्रॉसिंग थी, ये मऊ अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाना चाहता था। उधर ब्रजेश गैंग लगा हुआ था और उसके बाद इनमें गोलियां चली और उसमें एक ट्रक खड़ा किया गया था, पीछे उसमें आर्मर प्लेट लगाई गई थी, गोलियां चली। मुख्तार कूदकर भागा, गन्ने खेत में छुप गया, दोनों तरफ से गोलियां चली और उसमें मुख्तार का बाबू रायनी इसका व्यक्तिगत गनर था और एक पुलिस का गनर था सम यादव, ये मारे गए। और उस तरफ से मनोज राय एक नया लड़का था, वो उसके पैर में गोली लग गई। 2 माफिया को एक दूसरे के आमने सामने लाने से पहले कोर्ट ने जिला प्रशासन को पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए, क्योंकि 2 माफियाओं की एक साथ फिजिकल पेशी बेहद ही सेंसिटिव मामला है, लिहाजा सुरक्षा में छोटी सी भी चूक भारी पड़ सकती है। दरअसल
मुख्तार और ब्रजेश सिंह जिस उसरी चट्टी कांड की गवाही के लिए पेश हो रहे हैं, वो साल 2001 में घटी एक बेहद ही सनसनीखेज वारदात थी। पंद्रह जुलाई 2001 को गाजीपुर जिले का बहुचर्चित उसरी चट्टी कांड हुआ था। मुख्तार अंसारी अपने पैतृक घर मोहम्मदाबाद से मऊ जा रहे थे। उसी वक्त मुख्तार के काफिले पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी। फायरिंग में माफिया के गनर और एक अन्य साथी की मौत हो गई। इस हमले में ब्रजेश सिंह गैंग के भी कुछ लोग मारे गए थे, जबकि हमले में कई लोग घायल भी हुए थे। मुख्तार अंसारी ने अपने जानी दुश्मन ब्रजेश सिंह को हमले में मुख्य आरोपी बनाया था। उसरी चट्टी कांड के 20 साल बाद माफिया मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह आमने सामने हुए। 15 जुलाई 2001 को जब माफिया मुख्तार अंसारी अपने घर लौट रहा था, तभी उसके काफिले पर हमला हुआ। इसमें 3 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए। हमले का सीधा आरोप उसके जानी दुश्मन ब्रजेश सिंह पर था। तभी से मामला कोर्ट में लंबित है और अब 21 साल बाद दोनों माफिया एक दूसरे के सामने होंगे। गाजीपुर की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने माफिया मुख्तार को मामले में गवाही के लिए 3 जनवरी को तलब किया। माफिया मुख्तार की गवाही के दौरान कोर्ट ने माफिया ब्रजेश सिंह को भी कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है। 2001 में ऊसर चट्टी में मुख्तार पर जो हमला हुआ, उसमें ऑटोमेटिक हथियारों का इस्तेमाल हुआ था और इस हमले का सीधा आरोप माफिया ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह पर लगा। बाद में ऊसर चट्टी कांड का बदला लेने के लिए मुख्तार गैंग ने त्रिभुवन सिंह के भाई की हत्या कर दी। तब से आज तक ऊसर चट्टी हत्याकांड के आरोपों का सामना कर रहे हैं ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह। उसरी चट्टी कांड में मुख्तार अंसारी के साथ चलने वाली पुलिस टीम को भी चोटें आई थी। इस मामले में मुख्तार ने ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह को नामजद किया था, जबकि अन्य 15 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। विवेचना के बाद पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया, जिसमें से 2 आरोपियों की विचारण के दौरान मौत भी हो गई। इस मामले में गवाह रमेश राम की गवाही हुई और अब बारी माफिया की गवाही की, जबकि ठीक उसी दिन यानी 3 जनवरी को डॉन ब्रजेश सिंह भी कोर्ट में पेश होगा। ये घटना ऊसर चट्टी की, इन दोनों गैंग की, ये ऐसी घटना थी खूनी जंग, जिसमें एक और महत्वपूर्ण चीज आई। मुख्तार अंसारी ने कहा मैंने ब्रजेश को मार दिया है, और उसके बाद ब्रजेश गैंग ने भी बात फैलाई कि हाँ मार दिया गया है। और उसके बाद ये लोग बिहार में गए, कोयलांचल में, और काफ़ी समय कोयलांचल में बिताया। मनोज राय BHU में पढ़ रहा था और ये ब्रजेश गैंग का मेंबर था, अच्छा लड़का था, लेकिन एक संगति खराब होने का कारण वो मारा गया। और वो जो है मुकदमा अब भी चल रहा है, दिन दहाड़े की घटना थी। 2 माफियाओं के बीच होने वाले एनकाउंटर पर पूरे प्रदेश की निगाहें हैं। 2 माफियाओं के बीच ऐसे वक्त में आमना सामना हो रहा है जब पूर्वांचल से माफिया राज का खात्मा हो रहा है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जब माफिया मुख्तार और डॉन ब्रजेश सिंह आमने सामने होंगे तब क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कौशाम्बी में एक तांत्रिक पर रेप का आरोप लगा है। पीड़िता के मुताबिक तंत्र मंत्र के नाम पर तांत्रिक ने घिनौनी वारदात को अंजाम दिया और मुंह खोलने पर उसे जान से मारने की धमकी दी। फिलहाल तांत्रिक कानून के शिकंजे में है। तंत्र मंत्र और टोटके की साजिश, तांत्रिक का घिनौना चेहरा, झाड़ फूक की आड़ में हैवानियत। वो तांत्रिक की शक्ल में हवस का खेल खेलता है। वो झाड़ फूक के नाम पर करता है घिनौना काम। हैवानियत की ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। तंत्र मंत्र और टोटके वाली साजिश का स्याह सच, जिसे जानकर पुलिस भी सन रह गई। वारदात कौशाम्बी के पिपरी थाना इलाके की है। यहाँ रहने वाली एक नाबालिग मिर्गी की बीमारी से जूझ रही है। पीड़िता का एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था, लेकिन दवाओं ने जब असर नहीं दिखाया
तो दुआओं से नई उम्मीद जगी। पीड़िता के घर वालों को लगता था कि किशोरी पर किसी भूत प्रेत का साया है। वो तांत्रिक और टोटकों के सहारे इलाज करने के फैसले करते हैं, लेकिन उनकी यही गलती नाबालिग को भारी पड़ गई। परिवार ने किशोरी को इलाज के लिए एक ऐसे तांत्रिक के संपर्क साधा जो रिद्धि सिद्धि का दावा करता था। परिवार को उसके तंत्र मंत्र पर भरोसा था, लेकिन भरोसा टूटा तो नाबालिग की इज्जत तार तार हो चुकी थी। पिपरी में एक मुकदमा कल लिखा गया है 376 IPC 500 एक्ट का। इसमें जो आरोपी है वो पीड़िता का दूर का रिश्तेदार भी है। इसमें आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई है और इसमें जो भी विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है। परिवार के मुताबिक तांत्रिक ने किशोरी को झाड़ फूक से ठीक करने का दावा किया। परिवार को भरोसे में लेकर दरिंदर ने ऐसी घिनौनी साजिश को अंजाम दिया कि हर कोई सन्न था। परिवार के मुताबिक आरोपी तांत्रिक युवती को झाड़ फूक के बहाने दूर ले गया। परिवार को तांत्रिक ने अकेले में इलाज करने की बात कही और उसे सुनसान जगह पर लेकर गया। आरोप है कि वहां तांत्रिक ने घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। तांत्रिक की साजिश का शिकार किशोरी रोते बिलखते घर लौटी और अपने साथ हुई हैवानियत की पूरी दास्तान घर वालों को सुनाई, जिसके बाद परिवार पुलिस के पास पहुंचा और आरोपी के खिलाफ शिकायत की। परिवार की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि पीड़िता को मेडिकल के लिए अस्पताल में भेजा गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक तरफ दिल्ली में कार से कुचलकर हत्या का दहलाने वाला मामला सामने आया है, तो दूसरी तरफ दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर एक लड़की की सिर कुचली लाश मिली है। लड़की की हत्या की गई या कोई हादसा है, इस मिस्ट्री को सुलझाने में पुलिस की कई टीमें जुटी हुई हैं। हाईवे पर सिर कुचली लाश, लड़की की हत्या या हादसा, मिस्ट्री सुलझाने में जुटी पुलिस। न्यू ईयर की रात एक तरफ जहां दिल्ली से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, कार चालकों ने कई किलोमीटर तक लड़की को घसीटा, वहीं ग्रेटर नोएडा से भी खौफनाक तस्वीर सामने आई है। यहां एक लड़की की सिर कुचली लाश मिली है। ग्रेटर नोएडा में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जब सुबह महिला का सिर कुचला शव पड़ा मिला। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस के लिए चुनौती बना है महिला की आइडेंटिटी शिनाख्त की जा रही है। इसके अलावा शुरुआती तौर पे पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया ऐसा मालूम पड़ता है कि किसी एक्सीडेंट का शिकार हुई है महिला, लेकिन अन्य पहलुओं पर भी जांच की जा रही है। ग्रेटर नोएडा में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर जहां लाश मिली, उसके आसपास कोई कट नहीं है, यानी इस जगह से पैदल गुजरना मुमकिन नहीं लगता। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या लड़की की हत्या कर लाश को हाईवे पर फेंका गया या लड़की की मौत किसी हादसे में हुई। सवेरे लगभग 7 बजे के आसपास थाना दादरी पुलिस को एक महिला के शव की सूचना ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे प्राप्त हुई। महिला के शव की सूचना प्राप्त होने के उपरांत सभी उच्च अधिकारीगण, सब थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर पाया गया कि महिला के हाथ, पैर और सिर में चोट के निशान हैं। लाश को देखकर लगता है कि युवती की उम्र करीब 35 साल रही होगी। सिर बुरी तरह कुचला हुआ था। शरीर पर कई जगह गंभीर चोट है। शरीर पर बड़े वाहन जैसे ट्रक के टायर के निशान है। शव इतनी बुरी हालत में था कि अब तक उसकी शिनाख्त नहीं हो सकी है। लिहाजा ये भी पता नहीं चल सका कि लड़की की हत्या की गई या उसकी हादसे में जान गई। आपको बता दें कि पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है महिला की आइडेंटिटी। फिलहाल शिनाख्त में जुटी हुई है महिला। इसके अलावा पुलिस की तरफ से यह कहना है कि प्रथम दृष्टया यही माना जा रहा है कि एक रोड एक्सीडेंट की शिकार हुई है महिला, लेकिन अन्य पहलुओं पर भी जांच की जा रही है। मसलन अलग अलग एंगल्स पर जांच की जा रही है कि कहीं महिला का हत्या करके शव तो नहीं फेंका गया। इस तरीके के अन्य एंगल्स पर जांच की जा रही है। पुलिस ने तमाम सीसीटीवी और अन्य पहलुओं पर जांच कर रही है और जल्दी खुलासे की बात कही है।
टीमों का गठन कर दिया गया। घटना दादरी थाना क्षेत्र के कैमराला मढ़ैया गांव की है। दादरी पुलिस हादसा और हत्या दोनों ही एंगल पर जांच कर रही है। लड़की का पहनावा देखकर वो आसपास के गांव की नहीं लग रही। ऐसे में पहली आशंका है कि युवती की हत्या करके शव को एक्सप्रेसवे पर फेंककर उसे हादसा बताने की साजिश रची गई हो। वहीं दूसरी तरफ आशंका है कि युवती अचानक वाहन के सामने आ गई हो और हादसे का शिकार हो गई हो। के हाथ, पैर और सिर में चोट के निशान हैं। मौके से एक बड़े वाहन जैसे कि ट्रक के भी टायर के निशान मिले हैं। प्रथम दृष्टया ऐसा हो रहा है कि किसी बड़े वाहन से इस महिला की टक्कर हो गई है। महिला की आइडेंटिटी स्टैब्लिश करने की कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है एवं सभी बिंदुओं को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मौत मिस्ट्री को सुलझाने के लिए पुलिस सीसीटीवी कैमरों को चेक कर रही है। दरअसल एक्सप्रेसवे पर सुबह 7 बजे एक राहगीर ने शव देखा था। उसी ने पुलिस को शव पड़े होने की सूचना दी थी। हादसे वाली जगह से महज 1 किलोमीटर दूर टोल प्लाजा है, लिहाजा पुलिस सुबह 7 बजे से पहले के सीसीटीवी फुटेज चेक कर रही है। युवती के पास से कोई बैग या अन्य सामान बरामद नहीं हुआ है। घटना वाली जगह से 1 किलोमीटर दूर के गांव में भी पुलिस ने पड़ताल करने की कोशिश की, लेकिन लाश की शिनाख्त अब तक नहीं हुई है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस केस का खुलासा किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आगे भी खबरें जारी है।